हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सीटेट का। सीडीपी में एक टॉपिक आता है संवेग। ठीक है, एक एक करके टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। छोटी छोटी वीडियो है, 8-10 मिनट की वीडियो। वहाँ से आप लोगों के कोर पॉइंट आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे और वहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर वीडियो से 100% मिल ही जाएगा। तो आप लोग जो है, जितने भी लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं संवेग क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो जरा ध्यान समझेंगे। विशेष डाला हुआ हेडिंग, लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से उत्पत्ति अर्थात उथल पुथल। ठीक है, अब वुडवर्थ के अनुसार क्या था संवेग? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्या है? वुडवर्थ ने ये कहा है कि जो संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। ठीक है, ये बाई नाम से आप लोग को याद रखना, मनोवैज्ञानिकों ने दिया हुआ है, बाई नाम से ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आगे पीटी यंग ने ये बात कही है कि संवेग मनोशारीरिक कारणों से पैदा हुआ तीव्र उपद्रव है। ये दूसरी परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा है जर्सिल्ड ने यह कहा है कि आवेश में आने, उत्तेजित हो जाने या भड़क जाने को संवेग कहते हैं। मतलब आवेश में आने के बाद क्या है, आदमी जो उत्तेजित हो जाता है, भड़क जाता है, और उसको क्या संवेग कहा जाता है। आगे एक जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है रोश ने ये कहा है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें क्या है, रागात्मक तत्व प्रदान रहते हैं, नकारात्मक जो तत्व हैं वो प्रदान रहते हैं। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा ये गलती है, तो नकारात्मक है। ठीक है, तो रोज के अनुसार ये संवेग की परिभाषा दी गई थी। ठीक है, आगे है वैलेंटीन ने कहा है कि रागात्मक या रागात्मक प्रवृत्ति बढ़ जाने को संवेग कहा जाता है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रो एंड क्रो की परिभाषा आप लोग को याद होनी चाहिए। संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है। जो संवेग है गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति की सुरक्षा, संतोष, कल्याण के लिए काम करता है। ठीक है, ये क्या संवेग जो है क्या है, गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति की सुरक्षा, संतोष, कल्याण के लिए काम करता है। ये परिभाषा है, परिभाषा टू द पॉइंट याद रखनी तुम्हें परिभाषा। ठीक है, आगे है जेम्स ड्रेवन। क्या है? जेम्स ड्रेवन ने कहा कि संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन की प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार की व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित होती है। ये जेम्स ड्रेवन ने इनकी परिभाषा दी। टू द पॉइंट आप लोगों को नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, संवेगों की विशेषताएं क्या है? बात करेंगे संवेगों की विशेषताएं। क्या है? संवेगों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि व्यापक लेवल पे क्या, पूरे शरीर में परिवर्तनशीलता, संवेग बदलते हैं। परिवर्तनशीलता क्या है? संवेग बदलते हैं। सुख या दुख है, ये एक विशेषता होती है, परिवर्तनशील होता है, संवेग बदलता रहता है। व्यापक रूप में पूरे बॉडी में होता है, पूरे शरीर में होता है, ये इसकी परिभाषा मतलब विशेषता होगी। चौथे नंबर पर क्या है? अनिश्चितता होती है। पांचवी जो परिभाषा है या विशेषता है वो शारीरिक परिवर्तन होता रहता है, जैसे आंसू बहना संवेग होता है। विचार शक्ति का लोप, मैं ताड़े तोड़कर लाऊंगा, ये विचार शक्ति का लोप होता है। स्थानांतरण, अनुपयोग व्यक्ति पर प्रकट होना, अनुप्रयुक्त व्यक्ति पर प्रकट होना, स्थानांतरण। और व्यक्तित्व विभिन्नताएं, हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं होती है, तो ये भी संवेग की क्या है, विशेषता होती है। संवेगों के विभाजन क्या है? ठीक है, वाटसन ने विभाजन कैसे कैसे किए संवेग के विभाजन किस मतलब कैसे कैसे उसके विभाजन होता है। जैसे वाटसन ने क्या क्या बताया, प्रेम, क्रोध, भय, संवेग। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट है याद रखना। वाटसन ने क्या बताया, प्रेम, क्रोध और भय, इन तीनों को संवेग की श्रेणी में डाला है। ब्रिजेश ने 2 वर्ष के अंदर सभी संवेग, ठीक है, 2 वर्षों के अंदर ये कहा गया कि सभी संवेग एक्टिव हो जाते हैं। जन्म के समय उत्तेजना, और 3 महीने पर क्या, आनंद या कष्ट। 6 महीने पर क्रोध, भय और घृणा। 9 महीने पर स्नेह और उल्लास। ठीक है, और आगे है 18 महीने पे क्या, ईर्ष्या। 24 महीने पर क्या, हर्ष। ये सब चीज़ें क्या है, मेरे संवेग की वो हैं, मतलब किस किस हिसाब से इनका क्या है, विभाजन किया गया था। ठीक है, संवेगों के सिद्धांत क्या हैं? जेम्स लेंगर सिद्धांत है, पहले व्यवहार फिर अनुभूति,
ये आप लोग को याद रखना, ठीक है। संवेग के जो सिद्धांत है ये शॉर्ट नोट हैं। जेम्स लैंग सिद्धांत ने कहा कि पहले व्यवहार फिर अनुभूति है। कैनन बार्ड सिद्धांत का ये है संवेग चेतना या मानसिक दशा पर निर्भर करता है। ये इन्होंने इस सिद्धांत का ये डेफिनेशन है। सेक्टर सिंगर सिद्धांत क्या, संवेग उत्तेजना पर निर्भर करता है, ये इसका पॉइंट है। संवेग नियंत्रण की विधियाँ क्या क्या होती हैं। विरचेन विधियाँ क्या मतलब, अरस्तु ने दी, दुख नाटक देखकर मन को शांति मिलती है, मतलब दुखी नाटक देखता है मन को शांति मिलती है, इस वाली उसमें। दमन विधि में क्या है, जो संवेग है उनके नियंत्रण करने की विधियाँ हैं। ये दमन विधि फ्रायड ने दी थी। किसने बताई थी, फ्रायड ने या अरस्तु ने बताई थी। शोध विधि जो फ्रायड ने बताई थी। जिसे फ्रायड है ना, बहुत ही ऐसा समझ लो जैसे क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर, फ्रायड। जो है अध्यवसाय विधि जो है हमारी कठिन परिश्रम के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो ये मूल प्रवृत्ति मैकडूगल ने क्या है, मूल प्रवृत्ति बताई थी। जैसे मूल प्रवृत्ति और संवेग है। जैसे मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, संवेग का क्या आश्चर्य होता है उसका, रचनात्मक का क्या कृति भाव होता है, और पलायनवाद का क्या होता है, भय होता है, और निवृत्ति का होता है घृणा होता है, संचय प्रवृत्ति का अधिकार भावना, सामूहिकता का एकाकीपन, आत्मगौरव का आत्माभिमान, हास का आमोद, दैन्य का हीनता, शरणागति का करुणा या दुख, काम वासना का कामुकता, भोजान्वेषण का भूख, युयुत्सा का क्रोध होता है, और शिशु रक्षा का वात्स्य होता है। तो ये सारी जो मैंने बहुत शॉर्ट में तुम्हें जल्दी बताई हैं। तो आप लोग इन नोट्स को, जो भी ये 2-4 मिनट की वीडियो है, तो आप इस वीडियो से कम एक क्वेश्चन को आप लोग, मैं मानता हूँ कि एक क्वेश्चन आप लोग को सीटेट के एग्जाम में जूनियर प्राइमरी किसी में भी आप देने जाओगे, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता, हमेशा हर बार मिलता है संवेग से। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये जो छोटी सी वीडियो है 8-8 मिनट की वीडियो से आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। हर वीडियो से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, क्योंकि मैं एक बार में एक टॉपिक ही बता देता हूँ, ठीक है। और ये जो 1 मिनट में जो कंटेंट बना हुआ है, ये कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मान कर चलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आप लोग इससे बहुत कुछ सीखोगे, और जितने भी लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।